नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रताप न्यूज और मैं रमेश टेलर आपका स्वागत करता हूं। राजस्थान सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास चित्तौड़गढ़ पहुंचे। उन्होंने वर्तमान में लोकसभा चुनाव के हालात व भारतीय जनता पार्टी को आड़े हाथों लेते हुए बहुत कुछ कहा। चलिए सुनते हैं क्या कहा प्रताप सिंह खाचरियावास ने। 77 वाला हाल बीजेपी का होगा, जैसे हम 77 में कांग्रेस हारी थी, और बीजेपी पूरे देश में 150 सीटें भी नहीं जीत पाएगी। आप देख लें, 150 से जीते नीचे बीजेपी रहेगी। और कांग्रेस का इंडिया गठबंधन है, वो 100% सरकार बनाएगा, क्योंकि देश बदल गया। लोग वोट कर रहे हैं, लोगों के समझ में आ गया कि इनको हराना ही हिंदुस्तान की जीत वाले परिणाम आएंगे। लोग उम्मीद ही नहीं कर सकते ऐसे परिणाम आएंगे, क्योंकि बीजेपी जनता से कनेक्ट नहीं कर पा रहे। बीजेपी के नेता जहां जा रहे हैं वह विरोध है। जैसे हालात चित्तौड़ में है, वैसे हालात राजस्थान की हर सीट पर है। पहले दिन बीजेपी जब चुनाव शुरू हुआ तब लग रहा था पूरे देश में बीजेपी का माहौल है, लेकिन जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ता गया वैसे वैसे बीजेपी कमजोर होती गई और कांग्रेस मजबूत होती गई। ये कारण है, जनता का रिएक्शन सामने आने लगा। जनता की जो सच्चाई जब बोलने लगी जनता और विरोध सामने आने लगा, तब पता चला कि ये तो देश बदल रहा है। देश बदल चुका है, मजा नहीं होता। आप कह रहे हैं दुनिया का सबसे पॉपुलर लीडर हमारे पास है, तो भाई साहब अब की बार तो आवाज ही सुनाई को नहीं दे रही है। आपको पॉपुलर लीडर है मान, तो आपका आवाज ही को नहीं है, कठिनो खटो ही को नहीं आ रही आवाज, बार बड़ो हो रही है, लोग रोड़ा कर रही है। और मैं आज आपसे कह रहा हूं, जिस दिन परिणाम आएंगे उस दिन बीजेपी के भीतर उड़ जाएंगे, देख लेना। साफ है मामला। क्षत्रिय समाज तो पहले ही फैसला ले चुका। पूरे देश में क्षत्रिय समाज बीजेपी का विरोध कर रहा है। अकेले सिर्फ चित्तौड़ में नहीं, सब जगह क्षत्रिय समाज को इस वक्त ये डिसीजन जो लिया गया है, क्षत्रिय धर्म वो है जो देश और धर्म की रक्षा के लिए, जो क्षत्रिय अपना खून बहा सकता है, मर सकता है, लेकिन अपने स्वाभिमान पर ठेस नहीं पहुंचने देता, उस क्षत्रिय को बार बार आप अपमानित करना चाहते हैं। कभी आप उसकी पगड़ी उछालते हैं, कभी आप उसके साथ बदतमीजी करते हैं, कभी आप छतरानियों के लिए गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं। फिर आपके छुटभैये नेता जो घूम रहे हैं राजस्थान में, जो बीजेपी में कुछ नहीं है, पद होने से क्या हो गया, क्या है, बीजेपी में उनकी कोई आवाज नहीं है, वो घूम रहे हैं। हमारे कहने से दे दो, कल ये पहचानेंगे नहीं इन क्षत्रियों को। यदि आप रिजल्ट दे दोगे, ये जो छुटभैये बीजेपी के नेता घूम रहे हैं ना क्षत्रियों के वोट का नुकसान करने के लिए, कल ये सीपी जोशी जीत गया तो ये पहचानेंगे नहीं। बोले हमारे कहने से क्या हो गया, जीतने के बाद पलट के और अब की बार सीपी जोशी का मीटर मिला दिया तो मान लेना तूती बोलेगी। लोगों को पता है चित्तौड़ की धरती है, महाराणा प्रताप और पन्ना धाई की धरती है, ये वीर और सूरमाओं की धरती है, जो धरती झुकती नहीं है, जो धरती आगे बढ़कर स्वाभिमान और शौर्य के साथ धर्म की रक्षा करती है। इस धरती के लोगों को तो धर्म की रक्षा करने का वक्त आया है। सबक सिखाओ बीजेपी, हराओ। जब हराओगे तो आवाज दिल्ली तक गूंजेगी, लोकसभा तक। कल ही आपको हाथ जोड़कर ईडब्ल्यूएस में भी वो अधिकार दे देंगे, जमीन और मकान की गारंटी हटा लेंगे। अब तक क्यों नहीं हटाई, क्योंकि ये पिछलग्गू है। कहां है वो गजेंद्र सिंह, बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े डायलॉग, मीठी मीठी बातें कहां है, क्या मिला। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह जी, डायलॉगबाजी नहीं, आप कुछ नहीं, आपकी जबान ही नहीं खुलती। प्रधानमंत्री जी के और अमित शाह जी के सामने जबान खुले तो माने। और ये भजनलाल जी शर्मा, ये तो महान है मुख्यमंत्री जी, और सीपी जोशी जी, इनकी तो जोड़ी बड़ी स्पेशल है। ये सुबह 6 बजे मुख्यमंत्री बनने के बाद एक टेंडर एक पैसे का भी भजनलाल जी शर्मा ने 4 महीने में किया हो तो मैं राजनीति से संन्यास लेने को तैयार हूं। 500 रुपए का सिलेंडर, गहलोत सरकार का सिलेंडर 500 रुपए वाला मिल रहा है। मैं खुद फूड मिनिस्टर था, इन्होंने कहा हम 450 में देंगे हर महिला को तो दिया नहीं। लेकिन जो 77 लाख परिवारों को हम दे रहे हैं, उसमें भी 1 रुपए की सब्सिडी आज तक ट्रांसफर नहीं हुई। सिलेंडर तो वही कांग्रेस के गहलोत का मिल रहा है 500 रुपए वाला, 450 तो सिलेंडर मिल ही नहीं रहा। और ये मुख्यमंत्री तो इतना झूठा है, रोज झूठे वो भैरव सिंह जी के, अशोक गहलोत जी के, वसुंधरा जी के वीडियो देख के पूरी ट्रेनिंग लेकर अगला भाषण देता है और ये धरती फाड़ दूंगा, ये बातों को करता है। अरे काका, वो सिलेंडर तो दे 450 का, क्या किया कि झूठ बोलने में ना। ईआरसीपी, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट, 1 पैसे का टेंडर नहीं किया मुख्यमंत्री। इतना झूठा मुख्यमंत्री
ये झूठ का जनरेटर है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। इनको झूठ बोलने का गोल्ड मेडल मिलना चाहिए। नहीं तो इस मुख्यमंत्री को इतना रोज मैं बोल रहा हूं, मैं भी मिनिस्टर हूं, काका बता तो सही किया क्या 4 महीने में। बोले 4 महीने में मैंने हेलीकॉप्टर घुमाया और धुआं ही धुआं छोड़ा। भाई साहब धुआं छोड़ो, हेलीकॉप्टर में घूमो, लेकिन मुख्यमंत्री जी झूठ तो मत बोलो। और बड़े बड़े डायलॉग, कानून व्यवस्था चौपट। एसएमएस में सचिन शर्मा नाम का एक नौजवान, उसको गलत ब्लड चढ़ाकर मर गया। सचिन शर्मा 1 रुपए की मदद नहीं की उसके परिवार की। सुखदेव सिंह की हत्या हो गई जयपुर में सरेआम, और ये बीजेपी के नेता वहां पहुंचे, झूठ बोलकर वो धंधा समाप्त करा दिया। 1 रुपए की मदद आज तक सुखदेव सिंह के परिवार को नहीं मिली। खुलेआम गोलियां मार दी, 17 गोलियां लगी उनके। कानून व्यवस्था चौपट, रोज चैन टूट रही है, कानून व्यवस्था खत्म, खुलेआम भ्रष्टाचार हो रहा है, कोई बोलने वाला नहीं है। लेकिन मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्रियों को कोई मतलब नहीं, और अभी भी वोट मांगते घूम रहे। पहले हमें विधानसभा दे दी, अब हमको लोकसभा दे दो, उसके बाद हम तुम्हें टाटा कर देंगे, तुम्हें कुछ नहीं देंगे। तो जनता को फिर कुछ मिलने वाला नहीं है, तो चुनाव निकल जाएगा। उसके बाद 5 साल बाद चुनाव है। यदि राजस्थान की सरकार जो फेल हो गई, काम वही है जो कांग्रेस की सरकार के समय चल रहे थे, हमारी योजनाएं चल रही है। और यदि ये जीत गए, हमारी योजनाएं साफ कर देंगे। 100 यूनिट बिजली खत्म, हम जो आपको रिलैक्सेशन दे रखे, आज कितना काम हो रहा है। बुजुर्ग विकलांग विधवा पेंशन जब से बीजेपी की सरकार आई है दे ही नहीं रहे। इन्होंने तैयारी कर रखी है, किसी को कुछ मत दो, सिर्फ बातें करो बड़ी बड़ी। मौका है, चित्तौड़ से सीपी जोशी जी को विदा करो, उदयलाल आंजना को जिताओ, राजस्थान में कांग्रेस के कैंडिडेटों को जिताओ। देश में दे दिए 10 साल, 10 साल में उपलब्धि जीरो है। 10 साल की सबसे बड़ी उपलब्धि बीजेपी की आज बता रहा हूं। बीजेपी के नेताओं ने रिकॉर्ड बनाया है कांग्रेस को और राहुल गांधी को गाली देने में, इसके अलावा कुछ नहीं किया बीजेपी ने। कांग्रेस का इतना विजन क्लियर, बीजेपी कांग्रेस मुक्त भारत की बात करती थी, वो बीजेपी कांग्रेस युक्त भारत बना रही है और हमारे लोगों को लेकर जा रही है। जो लोग जा रहे हैं वो पछताएंगे, आप देख लेना। आज लोगों को ये चीजें पसंद नहीं आती, ऐसे टाइम पर जो छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं, भाग भाग कर जा रहे हैं। और चित्तौड़ की धरती पर तो आप ये मानकर चलना, जो अपने दम पर राजनीति कर रहे हैं, और ये यदि यहाँ पर मान लीजिए रिएक्शन हो गया तो आप खटाखट, ये आज जितने भी क्षत्रिय समाज के लोग पीछे पीछे घूम रहे हैं, पहले तो नहीं घूमते थे, पहले तो समझते थे हमारी जेब का वोट है, ये तो इसलिए तो आ रहे हैं। आपको कभी नहीं पूछते थे, आज इसलिए पूछ रहे हैं कि देश में विरोध हो रहा, ये कहीं निकल नहीं जाए, हम हार नहीं जाए, इसलिए आपकी पूछ रहे। आप हरा दोगे तो कल आपको विधानसभा में भी आप देखना, सब जगह आपकी पूछ होगी, हर जगह। और मैं आज कह रहा हूं, आज कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, सब पार्टियों में क्षत्रियों का सम्मान तब बढ़ेगा जब उन लोगों का इलाज किया जाएगा। इस बार बीजेपी टारगेट पर है। बीजेपी का तो हर बार ही साथ दिया है, एक बार साथ छोड़ो। लेकिन राजवी साहब का खुद का ही टाइम निकल गया। राजवी साहब जो फालतू ही ऊंची ऊंची देते हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। जिस दिन उनका टिकट बदला गया, वो मैं उनके सामने, जब उनकी शादी हुई, हमारे चीजों सा लगते हो, तो मैं इतना सा था, मैं बच्चा हूं उनके साथ, लेकिन उनको शर्म आनी चाहिए। कम से कम झूठा, वो भैरव सिंह जी के पास रहे, 2 गुण तो उनके ले लेते हैं। शेरे राजस्थान भैरव सिंह शेखावत की छाया का थोड़ा बहुत तो असर आता है। अभी भी ऊंची ऊंची दे रहे हैं। इतनी ऊंची तो मत दिया करो राजवी साहब। कौन मोदी जी आपसे बात कर रहे हैं, कब कर रहे हैं? भजनलाल जी से तो नहीं कर रहे, आपसे कैसे करेंगे? लेकिन भाजपा डैमेज कंट्रोल करने में लगी इस मुद्दे को लेकर। भाजपा का डैमेज कंट्रोल हो गया, भाजपा डैमेज कंट्रोल करती रहे। लेकिन मैं क्षत्रियों से कहूंगा कि यदि ये भाजपा के ऐसे नेता आ रहे हैं जो खुद का कुछ नहीं भला कर सकते, हम तो जैसे भी हैं, हारे हुए हो चाहे जीते हो, लेकिन प्रताप सिंह गाजरियावाज जब निकलता है ना, तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों का इलाज करने की ताकत रखता है। ये दुनिया जानती है। सरकार चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की, जब भी मैं सड़क पे निकलता हूं तो फिर ये चिंता नहीं करता कि राजस्थान का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है या राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे है या भजनलाल शर्मा, तब मैं लड़ता हूं। चाहे समाज की बात हो, चाहे जवान की, चाहे किसान की, चाहे गरीब की, चाहे पीड़ित की, चाहे दलित की, चाहे राजस्थान की। फिर मैं ये नहीं सोचता मेरी पार्टी मुझे क्या कहेगी, मैं लड़ता हूं और मेरे में दम है। आज भी कांग्रेस की सरकार बनेगी तो कांग्रेस की सरकार से मैं लड़ूंगा। मेरा आदमी कहेगा, मुझे चित्तौड़ का आदमी आकर कहेगा कि आपकी आवाज पर हमने वोट दिया है, उसकी आवाज पर भी मैं लड़ूंगा। मैं परवाह नहीं करूंगा फिर कांग्रेस की। पहले वोटर का सम्मान होगा जो हमारे कहने से वोट देगा, और ये कहीं दिखाई नहीं देंगे, कल घर पे मिलेंगे ही नहीं। क्या है, किनके भरोसे कूद रहे हो, कौन है ये?